आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इस राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में एक बेहतर संवाद के लिए, एक बेहतर कम्युनिकेशन से संबंधित विषय पर इस कार्यक्रम को रखा है। सबसे पहले हमारे परम आदरणीय RS जुलानिया सर, जो इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भी है और उनको सुनने का भी हमको बहुत अच्छा मौका मिला है। अगर राजीव अग्रवाल जी, अजय प्रताप सिंह जी और टैगोर यूनिवर्सिटी के सभी आयोजकों को नमस्कार करते हुए आज के इस विषय वस्तु के तारतम्य में विवेकानंद जी एक बेहतर संप्रेषक थे। इसके तारतम्य में बहुत विस्तृत रूप से जुलानिया सर ने कहा है। कम्युनिकेशन युग में आज, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा ये युग जो है ये कम्युनिकेशन युग है, और इसको कम्युनिकेशन युग इसलिए बोला जाता है कि बहुत सारे कम्युनिकेशन से संबंधित तंत्र जो है वो बहुत विस्तार ले चुके हैं और बहुत सारे नए ऐसे कम्युनिकेशन से संबंधित तंत्र जो है वो उभर कर आ रहे हैं। और खासतौर पर जब हम इस बात को दोहराते हैं तो सबसे पहले ये आता है कि सोशल मीडिया करके एक व्यवस्था है जो बहुत ज्यादा न केवल हमारे ड्राइंग रूम्स बल्कि हमारे बेडरूम्स तक पहुंच गया है। इससे पहले अगर हमको किसी विषय वस्तु को जानना था तो ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी चैनल्स देखना, इस तरह से हम समाचार या तमाम चीजें जानना चाह रहे थे। लेकिन अब जो है वो मोबाइल में घुसकर और मोबाइल के माध्यम से वो हमारे एक व्यवस्था का ऐसा अंग बन गया है। अब हमको ये भी पता चलता है कि हम डेली बेसिस पे कितना मोबाइल डेटा कंज्यूम करते हैं और कितने घंटे हम हमारे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हद तक जो है हम मतलब 24 घंटे में से कई घंटे हमारे मोबाइल इस तंत्र के माध्यम से हमको जानकारियां लेना और समाचार लेना इस तक पहुंच गया है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था के अंतर्गत जो है सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या हम ये तमाम साधन संसाधनों के उभरने के पश्चात भी क्या एक बेहतर कम्युनिकेटर बन पाए हैं? क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर सोशल मीडिया या फिर जो कम्युनिकेशन व्यवस्था है, जैसे ये भी एक कम्युनिकेशन व्यवस्था है, जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये भी एक बेहतर, ये भी कम्युनिकेशन व्यवस्था के ही अंग है। इन तमाम चीजों के उभरने के पश्चात टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बावजूद क्या एक बेहतर कम्युनिकेटर हम बन पाए कि नहीं, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके तारतम्य में जैसे अभी सभी वक्ताओं ने कहा है कि 150-200 साल पहले विवेकानंद जी ने शिकागो के कॉन्फ्रेंस में जो बोला था वो आज भी हम स्मरण करते हैं, आज भी पढ़ते हैं, आज भी उसका बहुतायत में उसका उल्लेख होता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोच ले कि ऐसा ही एक आम व्यक्ति अगर 150-200 साल पहले कुछ कहा होगा, कुछ बोला होगा, तो क्या उसके कोई प्रमाण है, क्या उसका कोई चीजें हमारे पास उपलब्ध है, या फिर हम थोड़ी देर के लिए सोच ले कि हम आज जो कह रहे हैं क्या 150-200 साल पश्चात जो है कोई इस बात को याद रखेगा, कोई इसका संज्ञान लेगा, कोई ऐसी विषयों को, ऐसे बातों को किस हद तक जो है हमारे इन बातों को सीरियसली लेगा। ये तभी संभव है, कोई भी हम ऐसे विषय वस्तु को जब हम बेहतर तरीके से प्रस्तुत करेंगे और विचारों का सृजन जब होता है तभी उन चीजों का बहुत लंबे समय तक उसको याद रखा जाता है। जिस तरह से विवेकानंद जी ने अपने शिकागो कॉन्फ्रेंस में जो चीजें बताए हैं वो लंबे समय तक इसलिए याद रखे जा रहे हैं और भविष्य में भी रखे जाएंगे क्योंकि वो एक कम्युनिकेशन व्यवस्था के अंतर्गत एक नए विचारों का सृजन था। जिन चीजों में विचारों का सृजन होता है वही बहुत लंबे समय तक और लोगों के जहन में उतरता है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विचारों का सृजन होना। विचारों के सृजन जब होता है तभी वो कम्युनिकेशन व्यवस्था के माध्यम से वो बहुत लोगों तक पहुंच जाता है और उसका एक प्रभाव भी पड़ता है। मैं जनसंपर्क आयुक्त के हैसियत से मैंने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, डिजिटल सभी मीडियाओं का उपयोग करने का हमने प्रयास किया और बहुत सारे कार्यक्रमों में मैं एक चित्र दिखाता हूं। खासतौर पर युवाओं के साथ जब संवाद करता हूं तो उस चित्र को जरूर दिखाता हूं कि गांधी जी का एक फोटो दिखाकर मैं मतलब टीवी चैनल के ऊपर गांधी जी का फोटो दिखाकर मैं ये पूछता हूं कि ये जो फोटो दिख रहा है गांधी जी का टीवी चैनल पर,
इससे आपको क्या समझ में आता है, क्या दिखता है इसमें? तो बहुत सारे बच्चे अपना अपना जवाब तो देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कुछ एक जवाब ये भी आते हैं कि जब गांधी जी इस धरती पे चले थे, अपने विचारों को व्यक्त किया था, तब टीवी चैनल नहीं था। उस जमाने में 1920s, 30s और 40s में की बात करें, उस समय केवल कुछ हद तक रेडियो था, या फिर जो समाचार पत्र आता था वो 3-4 दिन के बाद जो है वो प्रिंटेड समाचार पत्र कहीं ना कहीं कुछ कुछ शहरों में तक पहुंच जाता था। लेकिन उस व्यक्ति के विचार, उनके कर्तव्य पारायणता की हद देखिए कि वो एक व्यक्ति जिस कम्युनिकेशन एज में वो इस धरती पे चला, उस समय ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, ना ही कोई सोशल मीडिया, ना कोई डिजिटल मीडिया था, परंतु उसके प्रभाव इस हद तक पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को प्रभावित किया था कि उसकी वजह से भारत जो है एक नॉन वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल के माध्यम से भारत ने फ्रीडम हासिल किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो विचारों का सृजन और विचारों का प्रभाव और विचार किस हद तक प्रभाव डालते हैं, तो इसमें हमको समझ में यह आता है कि कम्युनिकेशन के माध्यम से ज्यादा कम्युनिकेशन क्या किया जा रहा है, संप्रेषण क्या किया जा रहा है, कौन से बातों को आप आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर बहुत ज्यादा जोर देने की आवश्यकता रहती। तो जैसे अभी हम समझ रहे हैं कि व्यक्ति को जो है विचारों का सृजन, विचार व्यक्त करने से पहले उसके मंतर मथन में उन चीजों का चलना बहुत जरूरी है। उसके लिए पढ़ना, उसके लिए लिखना, उसके लिए विचार मंथन करना, उसको एसिमुलेट करना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हमको ये प्रयास करना चाहिए कि विचारों का सृजन हो। विचारों के सृजन के लिए उसका डिबेटिंग हो, उसका डिस्कशन हो। जितना ज्यादा डिबेट डिस्कशन होगा, जितना ज्यादा अपने मित्रों के साथ संवाद होगा, अपने वरिष्ठों के साथ संवाद होगा, अपने टीचर्स के साथ, गुरुओं के साथ संवाद होगा, उतना ही बेहतर विचारों के रूप में निकल कर आएगा और तभी वो प्रभाव डालेगा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमको ये प्रयास करना चाहिए कि बेहतर विचारों का सृजन हो, बेहतर ऐसे सृजित विचार जो है वो प्रभाव डाले। ये जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि बेहतर विचार व्यक्त करने वाले, बेहतर विचार प्रदर्शित करने वाले, संप्रेषण करने वाले लोगों को जो है, लोगों के बीच में ये सब बातें हो। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के तारतम्य में हम बार बार यही बात हमको निकल कर आता है कि वो उत्कृष्ट, जागृत, वरान्य बोधक, इस तरह के जो बातें हमको बताते हैं, वो हमेशा जो है एक हाईली एनर्जेटिक व्यक्ति के रूप में उभर कर आते हैं। हमेशा जो है अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता और हमेशा अपने कर्तव्यों को जो है बेहतर तरीके करने के लिए वो हमको प्रेरित करते हैं। एक श्लोक है, उद्योगम नास्ति दारिद्रम, जपतो नास्ति पातकम, मौने न कलहो नास्ति, नास्ति जागृते भयम। इसका मतलब यह है कि जो उद्यमशील है वो कभी गरीब नहीं हो सकता। यानी कि जो उद्यमशील है, जो प्रयास करता है, जो अपने उस कैरेक्टर के माध्यम से, अपने उस व्यक्तित्व के माध्यम से हमेशा उद्यमशील रहता है, वो कभी गरीब नहीं हो सकता है। जो हरदम भगवान को याद करता है वो कभी उन्हें पाप नहीं छू सकता। जो मौन रहते हैं वो झगड़े में नहीं पड़ते, और जो जागृत रहते हैं वो निर्भय होते हैं। तो ये जो जागृत होना और वह व्यक्ति निर्भय होकर आगे जीवन जीना, यही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसी बात को जो है उत्कृष्ट जागृत, मतलब जागृत हो, अवेकन होना, अपने आप को पहले समझना और फिर अपने समाज को समझना, उसके माध्यम से, नए विचारों के सृजन के माध्यम से हमें इस समाज को जागृत करना, ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। यही स्वामी विवेकानंद जी के उनके बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स से हमको जानकारी मिलती है। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ये मौका मुझे आप लोगों ने दिया। थैंक यू।